दिवाली यानी पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर मनाने का त्यौहार। सफाई से शुरुआत होती है और फिर घर की सजावट, तोरण लगाना, फूल लगाना, रंगोली बनाना, अलग अलग तरीके के पकवान बनाना, यही सब इन दिनों सबके घर में चल रहा है क्योंकि माहौल ही ऐसा है। 2 साल बाद हमें फुल फ्लेज त्यौहार मनाने का जब मौका मिलता है तब खुशियाँ तो दुगनी हो ही रही है, लेकिन उस खुशियों में हमें कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे लिमिटेशन लगाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और वीएनएम हमेशा ही लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन के तहत हमेशा ये कोशिश करता है सारे लोग मिलकर हम छोटी छोटी कोशिश करें। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि पटाखे कल नहीं जलाने हैं, दिवाली है, मनानी है, साथ मिलकर मनानी है, लेकिन कम से कम प्रदूषण के साथ कम से कम कचरा। हम जब सफाई करते हैं पूरे घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं तो वहाँ भी प्रदूषण हम फैलाते हैं, वहाँ भी गंदगी फैलाते हैं। तो दिवाली साफ़ सफाई का त्यौहार है और साफ़ सफाई न सिर्फ घर की होनी चाहिए लेकिन हमारे आसपास की, पड़ोस की, धरती की भी होनी चाहिए। अब हमारे साथ सृष्टि है। सृष्टि, दिवाली को लेकर क्या यादें हैं और क्या कहना चाहोगे दिवाली के बारे में और कैसे मनाई जाती है आपके घर में दिवाली? दिवाली जो एक त्यौहार है हिंदुस्तान में, ये बहुत ही बड़ा उत्सव की तरह मनाया जाता है और इसके पीछे की स्टोरी हम सभी जानते हैं। जब राम जी अयोध्या पधारे थे तो उनकी प्रजा ने उनका स्वागत किया था और ज़ोर शोर से ही उनका जो आगमन किया गया था वो अयोध्या में वो था। जब बात करूँ मेरे घर में दिवाली कैसे मनाई जाती है तो मैं कहना चाहूँगी बड़े ही फ़ख्र के साथ कि मैंने 8 साल से एक भी पटाखे नहीं जलाए हैं। और इसके पीछे का कारण भी मैं देना चाहूँगी कि पटाखे जलाने से हम सब जानते हैं पॉल्यूशन होता है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ी जो वजह हम देखते हैं कि जब पटाखे जलते हैं तो हमें 5 मिनट तक तो कुछ दिखाई नहीं देता, इतना धुआं हो जाता है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ही कितना ज़्यादा वो डर जाते हैं। जो बूढ़े बुज़ुर्ग घर पे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो अगर हम खुशियाँ मना रहे हैं तो हम खुशियाँ ऐसे मनाएं कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। मैं बहुत ही छोटे एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी। अगर किसी को डायबिटीज़ है हमारे घर में तो भले ही कितने भी खुशी का मौका हो, किसी की शादी हो जाए, कोई आईएएस बन जाए, कितनी भी खुशी का मौका हो, हम उसे मिठाई जाके नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमें पता है उसका नुकसान है। तो दिवाली हम जानते हैं बहुत ही खुशी का पर्व है, बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इस ज़रिए से जो पटाखे जलाने का ज़रिया है दिवाली मनाने का, उससे नुकसान होता है, तो वो चीज़ हमको समझनी चाहिए कि हमको वो नहीं जलाने चाहिए और हमको खुद को, एनिमल्स को, अपने एनवायरनमेंट को, सबको सेव करना है। क्योंकि एक बार हम कहते हैं जो हमारा नेचर है वो हमारी माँ है, तो अगर हमने एक बार उनको डिस्टर्ब किया तो फिर जो उनका हम कहते हैं प्रकोप होता है वो तो फिर हम नहीं झेल पाते। अभी हम देख रहे हैं बेमौसम बारिश होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बर्फ़ कहीं गिरती है कहीं। तो ये जो है, ये सब जो नेचर है उसी का एडवर्स इफ़ेक्ट है जो हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। और दिवाली के टाइम जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खुशियाँ मनानी है, दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और पटाखे भी जलाने हैं तो खुशी के लिए 2-4 फुलझड़ियाँ जला लें, बट इतना भी नहीं कि हमारे देश को नुकसान हो, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। मिलीजुली राय है युवाओं में। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है दिवाली के साथ, पटाखों के साथ, जो ज़रूर आज शेयर करना चाहूँगी। एक बार दिवाली में रॉकेट उड़ाना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है किसी के लिए भी, और हमने भी एक बार रॉकेट जलाया, लेकिन बदनसीबी से वो रॉकेट एक झोपड़ी में जाकर गिरा और झोपड़ी घास की थी, उसमें आग लग गई। और तभी से मैंने कभी आज तक पटाखे नहीं चलाए हैं। आपके अनुभव अलग अलग होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही लिमिटेशन की, यहाँ बात हो रही है पर्यावरण को बचाने की। और ग्रीन पटाखे, अब तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है और ऐसे में दिवाली में पटाखों के साथ और चीज़ों के साथ भी हम खुशियाँ ज़रूर मना सकते हैं। पीयूष है अब हमारे साथ। पीयूष से जानेंगे कि पीयूष के लिए दिवाली क्या है। पीयूष, कैसे मनाते हो और ये पटाखे चलाने वाली जो बात है उस पर क्या मानना है आपका? जी देखिए, दिवाली हमारे लिए सबसे ख़ास त्यौहार होता है। हमारे हिंदू कल्चर में दिवाली नोन एज द न्यू ईयर, हमारे लिए वो नया साल होता है हिंदू कल्चर के लिए। तो मेरे लिए तो दिवाली बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। एक्चुअली जो क्रैकर्स का प्रॉब्लम है वो शुरू में ये नहीं था प्रॉब्लम, क्योंकि शुरू से यही बताया गया कि दिवाली पे दीप जलाए, क्योंकि राम जी अपना 14 साल का वनवास पूरा कर कर आए थे। उसी खुशी में पूरे गांव ने उसी खुशी में दीप जलाए थे। तो ये सब ट्रेडिशंस हमारे चलते आ रहे, पर जैसे जैसे ट्रेडिशंस चेंज हो रहे, अभी क्रैकर्स ले आए हैं, जो नया कल्चर आया है, क्रैकर्स आए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उसको भी अपोज़ किया जाए,
एक लिमिटेशन में उसको बंद करिए। जैसे आज की युवा 5-5, 10-10 हज़ार के क्रैकर्स बंद कर लेते हैं, तो इतना आप इतना क्रैकर्स बंद मत करिए। एक खुशी के लिए जितना आप बंद कर सकते हो उतना करिए। और ये मेनली बच्चों के लिए खुशी का त्यौहार रहता है। बच्चे सितंबर महीने से वेट करते हैं कि दिवाली है, हम क्रैकर्स बंद करें। वो दिवाली के बाद भी क्रैकर्स बचा के रखते हैं ताकि उसका एंजॉयमेंट ले सके पूरा। तो ये बच्चों के लिए ख़ास त्यौहार है, उनके लिए तो क्रैकर कभी बैन नहीं होना चाहिए। और ये क्रैकर बैन का मेन कंसेप्ट है मैम दिल्ली का जो प्रॉब्लम हुआ पॉल्यूशन। तो मैम मेन प्रॉब्लम हमको ये जानना पड़ेगा कि मेन प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन का वो क्रैकर बर्न है और अदर व्हीकल और इंडस्ट्री विच इज़ स्टेबलाइज इन दिल्ली, और जो स्टेबल बर्न होता है पंजाब का। तो मैम सरकार को उस तरफ ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर डे को टारगेट करना चाहिए कि हम क्रैकर को बैन कर ही पोल्यूशन का बचा सकते हैं। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि कितने रीज़न्स हो सकते हैं पोल्यूशन के, तो टॉप 15 रीज़न में भी क्रैकर बर्निंग का नाम नहीं था। तो क्रैकर इज़ नॉट दैट मेन प्रॉब्लम कि उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि दिवाली है, सेफली सब दिवाली सेलिब्रेट करें। क्रैकर्स बंद करें। आपने जैसा एक्सपीरियंस बताया रॉकेट को तो बैन ही कर देना चाहिए एटलीस्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो। रॉकेट, चाइनीज़ बलून, इस तरीके के जो क्रैकर्स हैं वो बैन भी हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि त्योहारों के नशे में हम वो लाइन क्रॉस ना कर जाए। अब हमारे साथ मयंक है। मयंक, आप तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात से कुछ अलग होता है? आप जा रहे हैं इस बार कि यहीं हैं गुजरात में मना रहे हैं? देखिए, मैं दीपावली में इस बार घर तो जा रहा हूँ, और दीपावली जो है गुजरात में मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे से मनाते हैं दीपावली को, और पटाखे जलाते हैं, सब करते हैं। और मुझे इसमें जो सबसे गलत लगता है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से जितने भी त्यौहार हैं हिंदुओं के, उनको टारगेट किया जा रहा है कि होली होगी तो पानी आप बहुत फैलाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। दीपावली आएगी तो आप पटाखे छुटाते हैं, आप बहुत मतलब गलत काम करते हैं, ऐसा फील करवाया जाएगा। और ये जो सो कॉल्ड एलीट लोग हैं, ऐसा मतलब प्रचार करेंगे कि मतलब सारी जितनी भी बुराइयाँ सब यहीं पर हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि चलिए, पहले पटाखे नहीं फोड़े जाते थे, अब फोड़े जा रहे हैं। तो जो समझदार लोग हैं, मैंने देखा अभी 5-10 लोगों ने यहाँ बोला, तो सब बोल रहे हैं हम पटाखे नहीं फोड़ते, हम पटाखे नहीं फोड़ते। और मैं भी पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, पिछले कई समय से, मतलब कई सालों से मैंने पटाखे नहीं फोड़े। लेकिन जो हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, कज़न्स हैं हमारे, वो तो पटाखे छोड़ेंगे। उनको अब क्या बोले, मतलब कि नहीं फोड़ना है, एनवायरनमेंट बचाना है। हाँ, अच्छी बात है, बचाएंगे, और भी तरीके हैं एनवायरनमेंट को बचाने के। सिर्फ पटाखे ना जलाने, वो भी दीपावली में। न्यू ईयर में भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उस पर आप मतलब रोक लगाइए, तब नहीं फोड़े जाएँ। कोई मैच जीतता है तब इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, कुछ भी ओकेज़न होता है तब पटाखे फोड़े जाते हैं। और ये जो एक दीपावली साल में एक बार आती है, जो घर के छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कब से इंतज़ार करने लगते हैं और कितने एक्साइटेड होते हैं। उसमें आप एक्साइटमेंट में पूरा पानी फेर देंगे कि नहीं, पटाखे ही नहीं चलाने। तो हम इसकी जो अधिकता है, जो बहुत एक्सेस यूज़ है इसका, कि बहुत पटाखे कोई छोड़ रहा है, वो नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ना है वो एक मतलब टेम्परेरी खुशी है, और उसके लिए हम परमानेंट अपना नुकसान कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पेड़ ख़राब हो रहे हैं। तो पोल्यूशन सारी चीज़ों से होता है, सिर्फ पटाखों से नहीं होता है। और ख़ासकर सिर्फ दीपावली में फोड़े गए पटाखों से तो नहीं होता है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि पोल्यूशन के जितने भी स्रोत हैं उनको कम करना है। सिर्फ एक को, किसी को टारगेट करना, किसी को नीचा दिखाना है, बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं, बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। और हमें अच्छे से दीपावली मनानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए पर्यावरण का। और जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो पटाखे ना फोड़ें। उनको अगर लगता है कि हम पटाखे नहीं फोड़ के भी दीपावली मना सकते हैं तो नहीं ही फोड़ना चाहिए। बाकी छोटे बच्चे हैं, अब उनको तो समझाने बैठेंगे तो रोने लगेंगे, क्योंकि मुझे भी अपना बचपन याद है, मैं भी कभी बच्चा था तो मैं तो 2 महीने पहले से ही रेडी हो जाता था, यानी पटाखे फोड़ने। तो बच्चों को नहीं रोक सकते हम, उनको फोड़ने हैं, उनको मज़ा आता है और अच्छा लगता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो एक छोटा सा बच्चा पटाखे फोड़ के अगर खुश हो रहा है तो उसकी खुशी भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दिवाली कल्चर गुजरात और उत्तर प्रदेश का कितना अलग है? उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो धनतेरस का पर्व होता है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जो दीपावली के 1-2 दिन पहले आता है। उसमें बहुत सारे लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर के लिए नए चीज़ें खरीदते हैं। वो मैंने गुजरात के अंदर थोड़ा सा कम देखा है मैंने,
लेकिन थोड़ा कम देखा। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ मैंने बहुत देखी, मतलब जिसको भी अगर बाइक या कार लेनी तो वो इंतज़ार करते हैं 6-6 महीने की धनतेरस आएगा, उस दिन हम अपनी गाड़ी लेंगे, उस दिन बाइक लेंगे। या अगर उनको कुछ घर में ऐसा बड़ा चीज़ लेना है, जैसे फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, एसी लेना है, कूलर लेना है, तो इंतज़ार करते हैं स्पेशली कि धनतेरस आएगा तब हम ये चीज़ें खरीदेंगे, ये पैसा खर्च करेंगे। तो ये जो धनतेरस वाला पर्व है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और दीपावली जो है वो काफ़ी मतलब एक दिन का पर्व नहीं है, वो एक हफ्ते चलता है पूरा। धनतेरस, छोटी दीपावली, फिर दीपावली, फिर उसके अगले दिन, ऐसे चलता रहता है 5 दिन भैया दूज। और बहुत उत्साहित होकर सब लोग मनाते हैं। और मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि बहुत मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से सब मनाते हैं। सब लोग मिलजुल के, एक दूसरे के घर मिठाई भेजी जाती है, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, पूरे जितना हमारा मोहल्ला है उनमें सबके एक एक के घर जाते हैं, हैप्पी दीपावली ऐसे बोलते हैं, बैठते हैं, उनके यहाँ मिठाइयाँ खाते हैं, वो हमें फिर कुछ गिफ्ट करते हैं, हम उनको कुछ देते हैं, ऐसे चलता है। तो दीपावली बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत खुशियाँ देता है, एक नया आनंद और एक एनर्जी देता है पूरा आगे की 1-2 साल चलाने के लिए अपने को। तो यही मतलब मैंने छोटा सा डिफरेंस देखा उत्तर प्रदेश और गुजरात की दीपावली में। बड़ा त्यौहार है और मिलजुल कर मनाने का त्यौहार है। वीएनएम के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली खूब खुशी खुशी मनाइए, कल दिवाली है, आपस में मिलजुल कर मनाइए, रंगोली बनाइए, घर को खूबसूरत सजाइए, दिए लगाइए, पटाखे चलाइए, लेकिन मर्यादित मात्रा में, जैसे इन बच्चों ने बताया। और क्योंकि 2 साल बाद कोरोना में हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, क्योंकि 2 साल ऐसे थे जब हम अपने परिजनों से मिल नहीं पाए हैं, उनके घर नहीं जा पाए हैं, दिवाली में कोई हमारे घर नहीं आया है। इस दिवाली हमें लोगों के घर जाना है, लोगों से मिलना है, अपने आप का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है, और फिर महामारी जैसी कोई विडंबना हमारे सामने ना आए, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। फिर एक बार दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। वीएनएम के यूट्यूब चैनल पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर भी आप वीएनएम को ज़रूर देखते रहें। दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।